हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। फिर से मेरी नई ब्लॉग में। ये ज़्यादा बड़ा होगा नहीं क्योंकि अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम। बाद में बताएंगे कौन से म्यूज़ियम जा रहे हैं। और बनी दीजिए हमारे साथ, लास्ट तक मिलते हैं। चलो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे म्यूज़ियम में। मैं और मेरे दोस्त है सारे टीम वाले। हमें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी टोरेंट म्यूज़ियम पे, जिसमें हमने पैड मेकिंग सब नंबर दिखा गया है। और अब हम थोड़ी फोटो वोटो खींची, सीधा चलते हैं हम आपको वीडियो पे। चलो वीडियो को लास्ट तक देखना। वैसे तो आपने कई तरह के म्यूजियम के बारे में सुना व पढ़ा होगा, पर आज हम आपको एक ऐसे म्यूजियम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद ही सुना हो। ये म्यूजियम दिल्ली के पालम में स्थित है। म्यूजियम का नाम सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, टॉयलेट्स का म्यूजियम, जिसके संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हैं। इसकी नींव सन 1992 में रखी थी। चलिए तो इस म्यूजियम के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए बात करते हैं मिस शिखा से। म्यूज़ियम है और यहाँ पे बेसिकली हम लोग टॉयलेट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो म्यूज़ियम है 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हमारे फाउंडर सर है। तो यहाँ पे हम लोग हड़प्पन टाइम पीरियड से स्टार्ट करेंगे। हड़प्पन टाइम पीरियड से लेके उसके बाद टॉयलेट्स का आपका कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, मिडिल एजेस में किस टाइप के टॉयलेट्स थे और मॉडर्न सिविलाइजेशन में कैसे टॉयलेट इवॉल्व हुआ। सो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, देख रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन है, बहुत पुराना सेटलमेंट था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। तो ये सबसे पुराना टॉयलेट है, ये मोहनजोदड़ो का टॉयलेट है, ऑलमोस्ट 4500 साल पुराना है। कि उस टाइम पीरियड क्या था, लोगों के पास फ्लश कन्वेंशन नहीं था। लोग क्या करते थे, पोर फ्लश सिस्टम फॉलो करते थे। पोर फ्लश मतलब कि मैनुअली क्लीन करते थे। यहाँ पे बैठे, ये इनका पूरा ब्रिक का स्ट्रक्चर बना हुआ। तो यहाँ पे इनका ड्रेन था, इसके थ्रू वेस्ट पास होता था, सिटी के बाहर चला गया। ये ग्रेट बाथ है। तो बेसिकली कहा जाता है ग्रेट बाथ किस लिए होता था, ये रेन वाटर कलेक्शन के लिए होता था। लोग पानी कलेक्ट करके, इनके देख रहे हैं क्यूबिकल्स बने हैं, इनका कहते हैं कि बेदिंग या वॉशिंग पर्पज़ के लिए था। तो आप इस पिक्चर को विजुअलाइज कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोग कितना ज़्यादा सिविलाइज थे, बस उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप था। तो उसके बाद ये देखें, ये हमारा नेक्स्ट मॉडल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल टॉयलेट बैग हो गया। मोस्टली सब जगह यूज़ होता है, कोई भी स्लम एरिया हो गया, गैदरिंग में, रैलीज में, फेस्टिवल में, क्योंकि हर जगह वॉशरूम बनाना थोड़ा सा लोगों के लिए इनकन्वीनियंट होता है ना। वहाँ पे हम इस टाइप का मोबाइल टॉयलेट बैग यूज़ करते हैं। उसके बाद एक हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन पे आ जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं WC का। WC किसे कहते हैं, वाटर टॉयलेट, जो फ्लश टॉयलेट है। ये 1596 में इसका इन्वेंशन हुआ था। जॉन हैरिंगटन है जिन्होंने इन्वेंट किया था पहला फ्लश टॉयलेट। जो पर्सन थे इंग्लैंड के थे और कहते क्वीन एलिजाबेथ के पोर्टलैंड। और ये हमारा डबल स्टोरी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, जो आपका 1920 USA का था। जैसे कि आप देख रहे दोनों का स्ट्रक्चर तो एक ही था, डिफरेंस क्या, तो ऊपर बॉस जाते थे, नीचे इनके एम्प्लॉय जाते थे। ऐसा क्यों, ताकि कहते हैं ना दोनों में एक टाइप का वहाँ पे यूज़ किया करते थे लोग। इसका ड्रेनेज, प्लम्बिंग, जो भी कुछ था वो इसके पीछे था। उसके बाद एक और हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं, देखें ये बेसिकली ब्लैक डेथ की पिक्चर है जो यूरोप से लिया गया है। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग अगर ब्लैक डेथ की बात करें, अगर आप लोगों ने ब्लैक डेथ के बारे में सुना होगा, तो बेसिकली वहाँ पे लोगों के पास डिस्पोजल सिस्टम नहीं था। लोग क्या करते थे, बकेट में सारा ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट करके या हाउस होल्ड वेस्ट कलेक्ट करके रात को जो स्ट्रीट पीपल हुआ करते थे, इस पर लोग वेस्ट डिस्पोज करते थे, जिसके कारण आपका यूरोप में बहुत बड़ा डिजीज़ आ गया जो ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। वो 1340 से लेकर 50 तक हो गया, मेजर टाइम पीरियड था। और कहते हैं इस टाइम पीरियड के बेटे वहाँ की आधे से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी ना, ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था इस डिजीज़ के कारण। और ये देखिए, ये कुछ फोर्ट्स हैं, ये मिडिल एजेस के फोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप का टॉयलेट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप बांद्रा फोर्ट देख सकते हैं, आमेर फोर्ट देख सकते हैं, फतेहपुर सीकरी है। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के टॉयलेट के स्ट्रक्चर हैं जो सारे फोर्ट्स में बने हुए हैं। तो कहने का मतलब कि सारे फोर्ट्स में भी टॉयलेट होता है, जो यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया है। आपको एक और एक सुलभ का टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिखाना चाहूँगी। ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है, जो आपका पंढरपुर महाराष्ट्र में है। और लार्जेस्ट इसीलिए क्योंकि इसको डे टू डे बेसिस में डिफरेंट फैसिलिटीज़ लोगों को दिया जाता है। इसके अंदर आप देखेंगे WCs भी है, VIP टॉयलेट्स है, फिजिकली चैलेंज के लिए भी टॉयलेट्स बनाए गए हैं। और ये जो पूरा एरिया है ना, इसको डेली बेसिस में ऑलमोस्ट 2 से 4 लाख विजिटर्स को पर डे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अपना मिडिल एजेस का सेक्शन देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे आप देख लें कि अलग अलग लोग फैंसी डेकोरेटिव पॉट्स यूज़ करते थे, पोर्सलिन के डिज़ाइंस यूज़ करते थे। तो इसी टाइप से इस एरा में, क्योंकि यूरोपियन सेक्शन 18th और 19th सेंचुरी का, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग टॉयलेट्स थे जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये एक हमारा बुक शेप टॉयलेट है। इसमें क्या होता था कि 2 कंट्रीज़ थी, फ्रांस और ब्रिटेन, दोनों के पीछे कल्चरल राइवलरी थी। तो फ्रांस क्या करता था, ब्रिटेन को इंसल्ट करने के लिए, कहते हैं उनको ह्यूमिलेट करने के लिए मैकबेथ की बुक रखते थे। और जैसे कि जानते हैं मैकबेथ किसने लिखा है,
शेक्सपियर की बुक थी है ना। तो बुक का ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया, बुक पे होल्ड करके इनकी बुक पे डेफिकेट करते थे, इनको इंसल्ट करने के लिए, या कहते हैं ना इनको नीचा दिखाने के लिए, फ्रांस ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ये बुक शेप टॉयलेट, और वो का स्पेनिश कंपनी है। तो इस टॉयलेट का आप देखेंगे फंक्शन क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं W+W, मतलब वॉश बेसिन और वाटर टॉयलेट, दोनों चीज़ें साथ में अटैच की हुई। आप अपना हैंड वॉश करेंगे, सेम वाटर आप यूज़ कर सकते हैं फ्लशिंग के लिए, मतलब कि आपका पानी उसके अंदर यूटिलाइज हो रहा है। अगर आप अगर हाथ धोने वाला पानी फ्लश करने में यूज़ करें तो वाटर सेव होगा, है ना, कम से कम पानी का कंजम्पशन होता है। और आप स्पेस भी देख रहे हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तो इसको ईजिली इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बेसिकली आज की डेट में इसको भी अभी लोग यूज़ कर रहे हैं इंडिया। एंड ये हमारा माइक्रोवेव टॉयलेट है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक टॉयलेट भी है। मोस्टली अभी इसको लोग शिप्स में, सबमरीन्स में यूज़ करें, इंडिया में नहीं यूज़ होता है ये टॉयलेट। रीज़न क्यों, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो इस टॉयलेट का फंक्शन क्या है कि इसमें आपका जो वेस्ट है ना वो बर्न हो जाता है। बर्न होकर आप देखेंगे जस्ट कुछ ही सेकेंड वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है मेटल से। तो हम लोग आप देखेंगे एक और मैं आपको टॉयलेट कॉम्प्लेक्स दिखाऊंगी, ये वाला जो है ये भी सुलभ का ही है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है। और ये आपका शिरडी में, महाराष्ट्र का ही है, शिरडी में। इसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग लोगों को फैसिलिटी दिया हुआ है, लॉकर रूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, पार्किंग फैसिलिटीज हैं। और शिरडी को भी इस वाले टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को भी 30 से 40 लोग पर डे यूज करते हैं। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मंडपपुर हो गया और सेकेंड लार्जेस्ट शिरडी। तो जहां बात टॉयलेट्स की हुई, वहीं यहाँ महिलाओं के सैनिटेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जी हाँ, यहाँ सैनिटरी पैड्स कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैनिटरी पैड्स। सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए वुड पल्प को ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड किया जाता है 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम एडिसन डालते हैं एट द बैक साइड। फिर हम वुड पल्प को इवनली स्प्रेड करते हैं और मशीन के थ्रू हम उसे प्रेस करते हैं। उसके बाद हम उसे एक थिन शीट से कवर करेंगे। हम उसके बैक साइड पर रिलाइजिंग पेपर लगाएंगे। हम सैनिटरी नैपकिन्स को रेडी होने के बाद स्टेबलाइजर मशीन में स्टेबलाइज करेंगे। इसका टेम्परेचर हम 90 mm अटेंड डिग्री पर रखेंगे। 20 मिनट के बाद सैनिटरी नैपकिन्स पूरी तरह रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार 2 गड्ढे वाले टॉयलेट की बात की थी, जिसे 2 पिट टॉयलेट्स भी कहा जाता है, जिसका संस्थापक यही म्यूजियम है। और अभिनेता अक्षय कुमार 3 मार्च 2017 में अपनी फिल्म के दौरान टॉयलेट एक प्रेम कथा सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम में विजिट भी किया था उन्होंने। इन 2 पिट टॉयलेट्स का इस्तेमाल अधिकतर ग्रामीण इलाकों में किया जाता है। इन 2 पिट टॉयलेट्स को बनाने के लिए 5 यूजर्स के साथ 3 साल की कैपेसिटी के लिए इसमें 14,404 रुपए की लागत लगती है। वहीं 10 यूजर के साथ 3 साल की कैपेसिटी के लिए 19,158 रुपए की लागत लगती है। तो ये था सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स, जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर आज तक के इस्तेमाल किए जाने वाले सारे टॉयलेट्स के बारे में बताया गया है। साथ ही महिलाओं को किस तरह सैनिटरी पैड्स यूज करती हैं, वो किस तरह से बनाए जाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। चलो ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।